मोटू और छोटू बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोस्त होने के साथ वो दोनों बेरोजगार भी थे। बचपन में इन दोनों ने पढ़ने लिखने पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए अभी ने कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। ये दोनों खेतों में किसानों के साथ काम किया करते थे, जिससे उन्हें थोड़ा बहुत खर्चा पानी मिल जाया करता था। लेकिन ये दोनों इतने काबिल नहीं थे कि अपने घर का खर्चा चला सके। एक रात मोटू भोजन के समय अपने परिवार के साथ बैठा था। तभी उसके पिता सियाराम बोले। दिन भर सिर्फ खाना पीना ही करते हो या कमाने के बारे में भी कुछ सोचा है? अब बच्चे नहीं रह गए हो। तुम्हारे साथ के कम उम्र वालों की अच्छी खासी नौकरी लग गई है, लेकिन ना जाने तुम कब तरक्की की राह पर चलना सीखोगे। सियाराम की बातों का मोटू पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन उसकी माँ चंदा सियाराम को तीखे शब्दों में जवाब देती है। अभी मेरे मोटू की उम्र ही क्या हुई है जो आप इसे कमाने के लिए भेज रहे हैं। खेलने खाने की उम्र में है ये अभी। आप बच्चों पर जिम्मेदारियों का बोझ मत डालिए। तुम्हारा मोटू अब 25 का हो गया है। तुम अभी भी इसे बच्चा समझती हो क्या? मंदबुद्धि औरत, तुम्हारे ही लाड प्यार की वजह से ये अभी तक कुंवारा और बेरोजगार है। इसके साथ के लड़के शादी विवाह होने के साथ साथ अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। ना जाने इसकी अकल कब खुलेगी। पिताजी, मैं कोशिश कर ही रहा हूँ। मुझे तो तुम्हारी कोई कोशिश नजर नहीं आ रही। जब पढ़ने की उम्र थी तो भैंस चराने निकल गए थे, और अब कह रहे हो कि कोशिश कर रहा हूं। जब मेरा बेटा कह रहा है कि वो कोशिश कर रहा है तो मान क्यों नहीं लेते? जब देखो तब उस पर ताने कसने का बहाना ढूंढते रहते हो। मैं इसका कोई दुश्मन नहीं हूं जो इसके साथ अपनी दुश्मनी निकाल रहा हूं। तुम ही देखो अपने लाडले बेटे को, मेरी इस घर में चलती ही कहाँ है। दूसरी तरफ छोटू के घर में भी उसे इसी तरह का प्रवचन दिया जा रहा था। उसके माँ बाप की अच्छी खासी जमीन जायदाद थी, लेकिन फिर भी छोटू कमाने धमाने के लिए मजबूर किए जा रहा था। अगली सुबह जब छोटू और मोटू एक साथ बैठकर अपनी अपनी समस्याओं को साझा कर रहे थे, तब अरे यार, आखिर कब तक हम दोनों इस तरह बेरोजगार रहेंगे? माँ पिताजी का कहना बिल्कुल ठीक है कि हमारी उम्र निकलती जा रही है, लेकिन अभी तक हम अपने पैरों पर नहीं खड़े हुए हैं। कल पता है क्या हुआ मेरे घर में? मेरे पिताजी ने मेरी माँ को भला बुरा कहा, क्योंकि वो मेरी नौकरी की चिंता में परेशान हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्यों ना हम दोनों मिलकर कोई धंधा शुरू करें? इस बारे में तेरी क्या राय है? काम धंधा शुरू करने के लिए मोटा पैसा चाहिए होगा। मेरे पिताजी मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाले। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सोच सकता। पैसे की चिंता तू मत कर, मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है। अगर मैं उन्हें कोई अच्छा कामकाज का आइडिया बताऊंगा तो वो जरूर मेरी बात को समझेंगे और उस पर पैसे खर्च करने की भी सोचेंगे। लेकिन वो तो सिर्फ तेरा ही कारोबार हुआ ना, मैं क्या करूंगा उसमें? क्योंकि तेरे पिताजी के पास पैसा है तो वो तुझ पर पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन मेरे पिताजी तो साफ साफ इनकार कर देंगे। जब तक तेरा भाई जिंदा है तू अकेला नहीं है। हम दोनों एक साथ ही काम शुरू करेंगे। अच्छा तो ठीक है, लेकिन हम दोनों करेंगे क्या? हमारे पास तो कोई ऐसा चारा नहीं है जिसका धंधा हम दोनों मिलकर कर सकें। इस बारे में तो मेरा भी दिमाग चलना बंद हो गया। क्यों ना हम एक ट्रैक्टर खरीदकर लोगों के खेत जोतें। गांव में खेत जोतने के लिए लोगों को बाहर से ट्रैक्टर वालों को बुलाना पड़ता है। अरे वाह, क्या दूर की सोची है तूने। सभी गांव वाले हमसे ही खेत जोतने के लिए कहेंगे और हम दूसरे ट्रैक्टर वालों से कम पैसों में अच्छा काम करके देंगे। हाँ, सही कहा तूने। इससे हम दोनों को बहुत मुनाफा होगा और हमारे घर वालों को भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं अपने पिताजी से एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए बात करता हूँ। छोटू अपने घर गया और अपने पिताजी से ट्रैक्टर खरीदने की बात कह दी, जिस पर उसके पिता बहुत खुश होकर उसे तिजोरी से नोटों की गड्डी निकाल कर दे देते हैं। मोटू और छोटू मिलकर एक बढ़िया सा ट्रैक्टर खरीदते हैं और गांव घर में शोर मचा देते हैं कि आज से उन लोगों को बाहर की ट्रैक्टरों को बुलाना नहीं पड़ेगा। ये सब देखकर गांव वाले खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे छोटू और मोटू ने ट्रैक्टर चलाना भी सीख लिया था और उन्हें गांव में खेत जोतने का काम भी मिल रहा था। कुछ दिनों में छोटू और मोटू अच्छा खासा पैसा कमाने लगे। एक शाम मोटू अपने पिता को ढेर सारा पैसा ला कर देता है। अरे वाह बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। इतना पैसा तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तूने गांव भर में मेरा नाम रोशन कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा बेटा इतनी तरक्की पर है।
देख लिया ना मेरे बेटे को, आखिर बन गया ना बड़ा आदमी। आप ही उसे दिन रात खरी खोटी सुनाया करते थे, अब आप ही उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। अरे पिताजी, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब आपके बेटे को भी समझ आ चुका है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरे सर से बेरोजगार का धब्बा मिट गया। यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इधर छोटू भी अपने माता पिता की नजरों में हीरो बन चुका था। ये लीजिए पापा, मुझे सहारा देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होते तो मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। बेटा, मुझे पहले से ही विश्वास था कि तू एक ना एक दिन अच्छा बिजनेसमैन बनेगा। बस आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे पापा। देर रात होने पर दोनों घर के लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं और रात में कुत्तों के भौंकने की आवाज बहुत आ रही थी, लेकिन उन दोनों ने ही उस आवाज को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब सुबह उठकर उन्होंने देखा कि उनका ट्रैक्टर चोरी हो चुका है, तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। आखिर रातों रात हमारा ट्रैक्टर कहाँ गायब हो गया? मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। रातों रात हमारे ट्रैक्टर को कोई चुरा ले गया और हमें खबर तक नहीं हुई। कितने लापरवाह हैं हम लोग। लेकिन अब क्या करना है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हम गांव जाकर ट्रैक्टर को ढूंढते हैं, क्या पता कहीं मिल जाए। छोटू और मोटू गांव-गांव जाकर ट्रैक्टर को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता। आखिर में थक हार कर वो दोनों काफी उदास हो जाते हैं। हाल ही में उन्होंने अपना एक काम खोला था, जिसमें उन्हें काफी मुनाफा भी हो रहा था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अब उनकी कमाई का एकमात्र स्रोत कोई चोर चोरी कर कर ले गया था। हम तो फिर से बेरोजगार हो गए। अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि पैसा कमाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे पिताजी ने नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब उनका बेटा काबिल हो चुका है। लेकिन अब मैं किस मुंह से बताऊंगा कि हमारा ट्रैक्टर चोरी हो गया और अब हम किसी लायक नहीं बचे। मेरे पिताजी को भी बहुत दुख होगा अगर उन्हें पता चलेगा कि ट्रैक्टर चोरी हो गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा उस ट्रैक्टर को खरीदने में लगा दिया था। उन्हें लगा था कि उनका राजा बेटा कुछ अच्छा करके दिखाएगा। किसी उम्मीद में उन्होंने अपनी पूंजी की परवाह न करते हुए मुझे पैसे देकर ट्रैक्टर खरीदने के लिए कहा। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन छोटू और मोटू को उनका ट्रैक्टर नहीं मिलता। आखिर में थक हार कर जब उन्हें पैसों की कमी महसूस होने लगी, तो उन्होंने मजदूरी करने की सोची। उन दोनों ने काफी समय तक मजदूरी की, लेकिन उससे उनका घर का गुजारा नहीं चल पा रहा था। वो दोनों अब बहुत लाचार और असहाय महसूस कर रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही हम गरीबी के शिकार हो जाएंगे। हमारे पास सारे कमाए हुए पैसे खर्च हो चुके हैं, मजदूरी से कुछ नहीं होने वाला। मेरे पिता ने तो फिर से मुझे ताने देना शुरू कर दिए हैं। घर में बैठकर 2 रोटी खा लूं तो उन्हें लगने लगा है, यार ऐसे तो नहीं चलने वाला, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमें दूसरे गांव जाकर दिन रात मेहनत करके पैसे कमाना पड़ेंगे। मेहनत करके तेरा मोटा भाई पतला हो चुका है। मेरे भाई, अब और कितनी मेहनत करूं? थोड़ी देर बाद वो दोनों गहरी सोच में डूब जाते हैं। तभी मोटू को एक ख्याल आता है। आइडिया, क्यों ना हम दोनों विदेश जाकर पैसे कमाएं, क्योंकि मैंने सुना है विदेश में कमाने पर पैसा डबल हो जाता है। हाँ भाई, तू सही कह रहा है, लेकिन मैंने सुना है बाहर जाने के लिए बहुत सारा पैसा और वीजा पासपोर्ट चाहिए होता है। हम वे सारी चीजें कहाँ से लेकर आएंगे? हम दूसरे गांव जाकर दिन रात मेहनत करेंगे और पैसे जमा करके विदेश जाने की तैयारी करेंगे। वहां जाने के बाद हमें कोई ना कोई ऐसा काम तो मिल ही जाएगा कि हम अच्छा खासा पैसा कमा सकें। हाँ, यही करना ठीक रहेगा, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अब क्या था, वो दोनों दिन भर बोझ ढोते और रात के समय अलग अलग तरह के काम करके पैसे जोड़ने लगते हैं और कुछ ही महीनों में वीजा पासपोर्ट बनवा कर विदेश चले जाते हैं। उनके घर वालों को एक बार फिर से उम्मीद मिल चुकी थी कि उनके बेटे कुछ अच्छा कर जाएंगे। फ्लाइट में बैठने के बाद वो दोनों काफी रईसी महसूस कर रहे थे। अरे भाई, हम तो उड़ रहे हैं। मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं एरोप्लेन में बैठूंगा। भाई, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं मेरे वजन से ये एरोप्लेन नीचे ना गिर जाए। तू इतना भी मोटा नहीं है कि ये प्लेन तेरा वजन ना उठा सके। अभी तो हमें विदेश पहुंचकर खूब धमाल मचाना है। हाँ भाई, अगर हम यहाँ जाने के बावजूद खाली हाथ लौटे
तो इस बार बेरोजगार के साथ साथ निकम्मे और फ्रॉड भी कहलाएंगे। माँ बाप का विश्वास भी टूट जाएगा। हमें विश्वास को बनाए रखने के लिए कुछ ऐसा करना होगा कि दुनिया पलट जाए। अरे बस बस, दुनिया नहीं पलटनी है, हमें सिर्फ जोर जोर से कमाई करनी है। वो दोनों विदेश जाकर रखने के विदेशी लिए कंपनी में कुछ ऐसा- इंटरव्यू देते हैं, लेकिन या उनका पलट सिलेक्शन जाए, कहीं भी नहीं हो पलटनी पाता। है। थक हार कर वो दोनों अपना एक खाने का ढाबा खोलते हैं, जिसमें इंडियन फूड ही बनाकर बेचा करते थे। विदेशियों को भारतीय खाना बहुत पसंद आता है। अब क्या था, उनका ढाबा एक बार फिर से चल पड़ता है। उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगती है। वो दोनों अपने गांव हर महीने पैसे भेजा करते, जिससे उनके माता पिता बहुत खुश थे। आखिर में उन दोनों ने खुद को उस मुकाम पर पहुंचा दिया कि उन्होंने वहीं पर एक इंडियन रेस्टोरेंट खोल लिया और विदेशियों के दिलों पर राज किया। थोड़े समय बाद उन्होंने अपने माता पिता को भी विदेश बुला लिया और हमेशा के लिए उन्हें साथ ही रखने लगे।